एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन फर्स्ट है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। तो जो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। और बाकी सब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहां पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे जो पहला हमारा क्वेश्चन है 13/31/25। तो यहां पे हम इसको लिखते हैं 13/31/25 को जब हम फैक्टर करेंगे तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। इसको हम फैक्टर कर लेंगे पहले। तो यहां से हम लिख सकते हैं 13/5 टू द पावर 5। अब लिखेंगे यहां पे द डिनोमिनेटर इज द डिनोमिनेटर is of the form 5 to the power m, 5 to the power m। अतः इसका जो डिनोमिनेटर है वो किस तरीके का है, 5 टू द पावर n के रूप का है या m के रूप का है। इसको n ही हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n लिखा है। तो इसको हम n लिख देते हैं कि 5 के पावर n के रूप का है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि हेंस द डेसिमल expansion of 13/31/25 is terminating, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं इसी का। क्वेश्चन सेकंड है 17/8। तो इसको हम लिख सकते हैं 17/8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसे हम लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3। अब ये जो डिनोमिनेटर है 2 के पावर m के रूप का है। तो यहां पे लिखेंगे द डिनोमिनेटर is of the form 2 के पावर m, यानी जो डिनोमिनेटर इसका है 2 के पावर m के रूप का है।
तो यहाँ पे लिख देंगे hence the decimal expansion of 17/8 is terminating। तो क्वेश्चन हमारा पहले का दूसरा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। इसका थर्ड है 64/455। तीसरा है 64/455। तो यहाँ पे 64/455 का जब हम फैक्टर करेंगे तो ये 5 इंटू 7 इंटू 13 आएगा। फैक्टर आप कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे 455 तो इसका फैक्टर ऐसे करेंगे 5 से, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। तो इसी को हम फैक्टर करके यहाँ पे लिख देंगे। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 इंटू 7 इंटू 13 है, यानी कि इसमें 5 तो दिया है, 2 यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जैसा हमने लिखा था 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, तो इसमें 2 नहीं है और 7 और 13 भी इसमें एक्स्ट्रा आ गया है। तो यहाँ पे अब हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे सिंस द डिनोमिनेटर is not in the form 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, यानी कि जो डिनोमिनेटर हमारा है 2 के पावर n m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसमें 7 और 13 भी आ गया है। तो अब ये क्या होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इट्स डेसिमल expansion will be non-terminating repeating। तो इसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 7 इंटू 13 भी यहाँ पे आ गया है। अब इसका क्वेश्चन हमारा 4 है 15/1600। तो इसको देखते हैं, फोर्थ को 15/1600, इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15/1600 का फैक्टर करेंगे तो यहां से हमको प्राप्त होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर उसके बाद 5 इंटू 5। आप फैक्टर कर सकते हैं
तो यही फैक्टर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा। अब इसको लिख सकते हैं 15/2 6 बार आया है तो 2 के पावर 6 इंटू 5 2 बार है तो 5 के पावर 2। अब यहां पे हम लिख सकते हैं कि द डिनोमिनेटर is of the form 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। अब लिखेंगे hence the decimal expansion of 15/1600 is terminating। क्वेश्चन 5 इसका देखते हैं। 5 है 29/343। क्वेश्चन 5 है 29/343। अब इसको लिखेंगे 29/343 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 हमें प्राप्त होगा। इसको लिख सकते हैं 29/7 टू द पावर 3। तो अब देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर जो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं। तो यहां पे लिख देंगे सिंस द डिनोमिनेटर is not the form of 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। तो हम लिख देंगे इट इज इट्स डेसिमल expansion will be not a non-terminating repeating उसके बाद क्वेश्चन 6 इसका। क्वेश्चन 6 है 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। तो क्वेश्चन 6 यहां पे देखते हैं। क्वेश्चन 6 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। तो अब जो है इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर ऑलरेडी किया हुआ है तो हम यहां से लिख सकते हैं कि द डिनोमिनेटर is of the form 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप का है। तो अब लिख देंगे hence the decimal expansion of
23/2 into 5/2 is terminating। अब क्वेश्चन इसका 7 जो है 129/2 into 5/7 into 7/5। तो 7 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 7 है 129/2 into 5/7 into 7/5। तो अब डिनोमिनेटर देख रहे हैं कि 2 इंटू 5n के रूप का तो है, लेकिन इसी में 7/5 भी दिया हुआ है। तो लिखेंगे हम कि सिंस द डिनोमिनेटर is not of the form 2m into 5n, क्योंकि ये 2m into 5n के रूप का तो है, लेकिन इसमें 7/5 भी आ गया है। तो हम लिख सकते हैं it's the decimal expansion of 129/2 into 5/7 into 7/5 is non-terminating। क्वेश्चन 8 देखते हैं। इसी का क्वेश्चन 8 है 6/15। 6/15 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 हमारा है 6/15। इसको हम लिख सकते हैं 6 को 2 into 3/15 को लिख सकते हैं 3 into 5। अब यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे द डिनोमिनेटर is of the form 5n। यहाँ पे डिनोमिनेटर अब किस रूप का हो गया? 5n के रूप का हो गया। ऊपर से हमने क्या किया है? 3 को 3 से कैंसिल कर दिया है। तो लिखेंगे hence the denominator अब ये क्या है? ये 5n के रूप का है। तो यहां से लिख सकते हैं हम hence यहाँ पे इसको हम कट कर दे रहे हैं, ऊपर हमने ऑलरेडी लिख चुका है। तो hence the decimal expansion of 6/15 is terminating। ये जो है टर्मिनेटिंग हो गया। अब 9th इसका देखते हैं। 9 है इसका 35/50।
इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 है 35 अपॉन 50। तो 35 को 7 इंटू 5 हम लिख सकते हैं, 50 को 10 इंटू 5 लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। अब यहाँ से 5 से 5 जो है कैंसिल हो जाएगा, 7 अपॉन 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 अपॉन 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो यहां से अब जो है डिनोमिनेटर हमारा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का हो गया। तो यहां पे लिख देंगे कि द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। Hence the decimal expansion of 35 upon 50 is terminating। अंतिम है 10 इसका। 10वां यहाँ पे दिया है 27 अपॉन 210। इसको सॉल्व करते हैं। 10 है 77 अपॉन 210। 77 को लिख सकते हैं 11 इंटू 7 अपॉन 30 इंटू 7 लिख सकते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 अपॉन 30। और 11 अपॉन 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का तो है, लेकिन इसमें 3 भी आ गया है। तो अब यहां से हम लिखेंगे सिंस द डिनोमिनेटर is not of the form 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। अब ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, तो लिख देंगे इट्स द डेसिमल expansion of 77 upon 210 is non-terminating ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पहला जो है कंप्लीट हुआ।